खुश हो गया, बोला हाँ अल्लाह, एक बामल आलिम रहता था मेरी बस्ती में, अल्लाह ने फरमाया जाओ इसी वजह से माफ़ कर दिया तुम्हें, उसके मान सम्मान में माफ़ कर दिया गया। अरे अल्लाह के यहाँ इनका मान सम्मान, एक हाफिज कुरान जिसे तुम हाफिज समझ रहे हो, ये हाफिज है, ये जनाबे वाला यहाँ हाफिज है, मगर इसका मान सम्मान देखो, यहाँ हाफिज है, कब्र में महफूज है, हाफिज है, उधर महफूज है, इसका मान सम्मान देखिए। अल्लाह तो जैसे ही हाफिज कब्र में जाता, बामल हाफिज कुरान जब कब्र में जाता तो जानते हो क्या करता है अल्लाह ताला, औहा रब्बुका इलल अर्दि, अल्लाह जमीन से कहता ला ताकुली लहमहु, इसका गोश्त मत खाना। जोर से कहो सुभान अल्लाह, गोश्त मत खाना इसका, ये इसका कुरान, मेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है, गोश्त मत खाना। वो लोगों जरा अंदाजा लगाओ, एक मामूली हाफिज जो मेरे मदरसे से निकलता है, जियाउल उलूम और जिया तैयबा से निकलता है, और जनाबे वाला रज़ाए मुस्तफ़ा से निकलता है, अब्वाब उलूम बशीर उलूम और मेरे मदरसे जामिया अशरफिया हबीबिया से निकलता है, तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही कि एक हाफिज मामूली, अल्लाह फरमाता गोश्त इसका नहीं खाना, आइडिया लगा लो उस नबी का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या उसके गोश्त को जमीन खा गई होगी? जब इसके गोश्त को नहीं खाएगी, क्या बात है, क्या बात है, तो मेरे नबी के गोश्त को खा जाएगी जमीन? पागल हो गए ना कुछ लोग, अकल के अंधे, दिलों के ओंधे, जाहिल आवारा नाहंजार, कलमा भी पढ़ते हैं, नबी के बारे में यूं अकीदा भी रखते हैं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, ज़ालिम मेरे मदरसे का हाफिज है, इसके गोश्त को जमीन नहीं खाएगी, तो नबियों के इमाम की सूरत हाल क्या होगी। इसीलिए तो बरेली वाले कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूं आपसे, तो छोड़ो, हाफिज तो छोड़ो, तुम हाफिज नहीं हो मगर कुरान से बहुत मोहब्बत करते हो, फजर के बाद पढ़ लेते हो। बहुत सारे नेकोकार ऐसे हैं जो फजर की नमाज के बाद कुरान हर हाल में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना आता ही नहीं है उनसे, मगर वो कुरान छूते जरूर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुरान खोल खोल के, मैंने आंखों से देखा, वो पढ़े हुए नहीं है मगर आंखों से कुरान को नमाज के बाद खोल खोल के देखते हैं, बहुत देर तक देखते रह जाते हैं। जानते हो क्या होगा उनका? उनका ये होगा, हदीस में आता है, जब वो जाएगा कब्र के अंदर तो अजाब के फरिश्ते आए, टॉर्चर करेंगे, गुर्द लिए हैं, बड़ी अजीब हालत है, यहाँ भी पिटना है तुम्हें, वहां भी पिटना है, यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहां इसलिए गुर्द लिए खड़े हैं वो कि मुसलमान थे ही कहाँ। बड़ा अजीब चक्कर है तुम्हारा, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। यहाँ लोगों की नजरों में जरूर मुसलमान हो, मगर अल्लाह और रसूल के यहाँ तुम मुसलमान टोटली, तुम मुसलमान कामिल तौर पर हो ही कहाँ। तुम्हारे चेहरे देखो, तुम्हारे लिबास देखो, तुम्हारी जबानें देखो, 12 साल से 18 बेहया साल, 12 साल से 18 साल का बेहया लड़का देखो, हर वक्त नाक पे गुस्सा है, न बड़े की इज्जत न छोटे की इज्जत, ये फेसबुकिया व्हाट्सएपिया है, ये सोशल मीडिया का कीड़ा, देखो तो सही, जनाबे वाला लड़के को देखो तो सही, लगता ही नहीं कि इंसानों की औलाद है, इसके जबान से लगता है, इसके किरदार से लगता है कि अभी खूंटे से खुल के आया है कहीं से और खूंटे ही पे जाने की तैयारी है। हजरत मोहतरम देखो तो सही, तुम बताओ किधर से हैं, तुम्हारे जनाबे वाला, तुम्हारी खलवतें देख लूं कि जलवतें देख लूं, तुम्हारे निकाहों की महफिलें देख लूं, तुम्हारी शादियां देख लूं, तुम्हारी जनाबे वाला बिजनेसों की दुकान, बिजनेसों के अड्डे देख लूं, क्या देख लूं। तुम बिजनेस करते हो तो बताओ शान इस्लाम का लिहाज है तुम्हें, जब तुम शादियां करते हो तो बताओ कितना शान इस्लाम का लिहाज है तुम्हें। कितने लोग हैं जिनके बच्चों के निकाह मस्जिद में होते हैं, कितने लोग हैं जिनकी बारातों में सिर्फ 11 या 12 या 15 लोग जाते हैं। हजरात ना ना ना, 1 करोड़ की शादी होती है, बेहयाई बामे उरूज को पहुंची हुई होती है और बेशर्मी 7वें आसमान पर नजर आती है, एक से एक पर कटी तितली अपने जलवे बिखेरती हुई नजर आती है।
शादियों के अंदर जनाबे वाला ये सलामी, वो जनाबे वाला रथा, वो कथा और वो जनाबे वाला फिर था, और वो रीति और वो कुरीति अल्लाह की पनाह लगता है कि ये मुसलमानों की शादियां होंगी। हजरत शैतान भी किनारे खड़े खड़े मुस्कुराता नहीं, मदह का खैरियां करता है। हजरत मोहतरम मुझे बताओ तो सही, हजरत यहां इसलिए बेटे क्या मुसलमान थे, और वहां हाथों में इसलिए गुर्द हैं, नूरानी हाथों में, कि आ जा इधर को, मोटे मोटे गुर्द, आ जा इधर को, हीले बखेर देंगे, आ जा। कहा आ तो गए, मगर तुम भी कहाँ, तुम थे ही कहाँ मुसलमान। जब उनका गुर्द चला, वो फजर के बाद शायरे इस्लाम बैठ दो, शाहनवाज अशरफी, मैं मेरी तकरीर में 5-7 मिनट रह गए हैं घंटे में को, सिर्फ 7 मिनट, 12-18 से ही 1-18 हो जाएगा, मगर अगर तुम इजाज़त दोगे तो ये 7 का 17 भी कर लूँगा मैं, इसलिए कि जनाबे वाला बात मेरी अधूरी है। मगर पहले तुम 7 के लिए तो एग्री हो जाओ, कम से कम 7 पे तो मुत्तफिक हो जाओ और बैठे रहो। अभी बात मुकम्मल नहीं है मेरी, अभी एक बात वो बात ही है मेरी। कौन सी? वो जो मैं समाज की बात कर रहा था, ये तो अचानक इनकी बातें आ गई। तो वो जो फजर के बाद कुरान देख रहा था खड़ा खड़ा, पढ़ा नहीं था मगर देख रहा था वो, उसका क्या हुआ जब वो फरिश्ते गुर्द लेके आए तो कुरान आ गया फरिश्तों के पास कब्र में। कुरान ने कहा इधर से नहीं, आप उधर से आइए। वो बाईं साइड में पहुंच गए, कुरान उधर पहुंच गया। वो कुरान ने जाकर कहा इधर से नहीं, पैर की तरफ से आइए। तो फरिश्ते पैर की तरफ से आ गए, कुरान का कहना मान लिया, मगर कुरान उधर भी आ गए, बोले इधर से नहीं इधर से आइए। वो उधर से आ गए, कुरान फिर आ गया। तो फरिश्ते बोले तू कर क्या रहा, तू क्या कर रहा? कहा मैं इसे तुमसे बचा रहा हूँ, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। कहा क्या मतलब? तो कहता है कुरान, दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, दुनिया में इसने मेरी हिफाजत की थी, और कब्र में मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं। क्या मान सम्मान है जब कोई किसी का नहीं होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा। बहन भाई से भाग रही होगी और भाई बहन से, बेटा औलाद से, बेटा बाप से और बाप औलाद से। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क्या अजब हाल होगा। ऐसे हाल में जनाबे वाला मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, एक हाफिज कुरान से, अल्लाह जज़ाए खैर, इनका मान सम्मान देखो। क्या समझते हो तुम उनकी हैसियत को पहचानते नहीं। आज नहीं पहचानोगे, कल पहचान लोगे। अल्लाह इनसे फरमाएगा, ए हाफिज कुरान, तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, चल आ जा, यहाँ कोई किसी का है नहीं मगर तू इधर आ। अल्लाह जज़ाए खैर। मैं समझा पर्चा दे रहे हैं, मगर पर्चा नहीं, 50 का नोट है। हाँ, पर्चा भी पास ही है और 50 भी पास है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। तो मैं ये समझा था कि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए पर्चा दे गए, मगर यार मैंने जलसे बहुत करे, ज़िंदगी हो गई मेरी जलसों में, 24 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला के करम से, रोज़ाना यही काम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज के जलसे का तो रिकॉर्ड ही अलग है। आले रसूल बैठे हैं, मुफ्ती दानिश सादी, अल्लामा इंतज़ार कादरी और जनाबे वाला अल्लामा रज़ाउल हक के प्रिंसिपल प्रबंधक कारी अब्दुल वकील साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब। हैरत हो रही है मुझे, जब से मैं बैठा हूं तकरीर करने, न एक बच्चा, न एक औरत, न एक मर्द महफिल से उठा। अजीब बरकत है। कारी सद्दाम, अल्लाह तुम्हारे दिल के खुलूस को कबूल फरमाए। ये तुम्हारे और तुम्हारी कमेटी के दिल के खुलूस का नतीजा है। तो मैं जनाब मैं ये बात कह रहा था आपसे कि अल्लाह ने फरमाया, ए हाफिज, तू अपने घर के 10 आदमियों को पकड़ और जन्नत में ले जा। 10 आदमियों को पकड़ तो एक हाफिज के साथ 10 आदमी होंगे, 10 आदमी, ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5,
ये 5 हो गए तो 5 का पहाड़ा 10 में पढ़ लो जनाब वाला। अगर ये बामल हाफिज हो गए तो 5 ढाई 50, 50 तो इनके हाथों में होंगे कि आगे को चलो, आगे को चलो, जन्नत की तरफ चलो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, आते रहो आते रहो आते रहो। और जनाब वाला ये मान सम्मान देखो, अल्लाह तुम क्या समझते हो, मामूली समझते हो। मैं अभी मेरे पास अभी इस बिरांज को हाथ लगाने का टाइम आया नहीं, अभी मैं वो बात कर रहा था कि समाज क्या कैसा बना रहा है। मेरे मदरसे ने जनाब वाला वो निहत्था 4 पापियों और महापापियों के सामने, 4 गुंडों के सामने वो जनाब वाला अकेला खड़ा हो गया, नबर्द आजमा हो गया और जनाब वाला चारों से अकेला भिड़ गया। चूंकि दिल में खुलूस था, अल्लाह की मदद आई, एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को और आखिरकार चौथे को भी उसने तहे तैक कर डाला। उसने सबको जमीन पे जनाबे वाला पछाड़ डाला, उसने जनाबे वाला सबको ज़ेरे तैक कर लिया। मगर वो चारों से अकेला कहां तक लड़ता, वो खुद भी इतना जख्मी हो गया था, इतना जख्मी और ऐसा लहूलहान कि वो चारों को तहे तैक करने के बाद वो भी जमीन पे गिर गया। और ऐसा गिरा सरकने की ताकत न रही, खून निकल गया पूरे बॉडी से। और जनाबे वाला अब तो आखिरी टाइम है, मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रहा है। बेटी को तो बचा लिया, चारों गुंडों को तो जनाबे वाला दुनिया से यहां से वहां कर डाला, जहां से जहां नहीं बना डाला। मगर जनाबे वाला इतना हो गया कि खुद भी खड़े होने की ताकत नहीं, सरकने की ताकत नहीं, खून पूरे जिस्म से रस चुका है, कुछ भी बचा नहीं। कभी जनाबे वाला आंखें खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, और फिर जनाब कभी यद खुली आंखें, कभी हल्की सी मुस्कुराहट, बेटी को देखता है तो मुस्कुरा जाता है। रोती हुई बीवी जनाबे वाला आई है, बेटी सामने, वो बेटी सामने खड़ी है जो मुसलमान भी नहीं है। अध खुली आंखों से एक बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का पढ़ने वाला वो तालिबे इल्म उस नॉन मुस्लिम बेटी को सामने देख के हल्की सी मुस्कुराहट से कहता है मेरी बेटी, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मगर मुझे दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है। इस बात की खुशी लेके दुनिया से जा रहा हूँ कि मैंने एक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ली है, एक बेटी की इज्जत बचा ली है, एक बेटी की आबरू बचा ली है। और ये कहते कहते रहमत खुदा की तरफ मुंतकिल हो गया। ये मदरसों ने तैयार किया है ऐसा समाज कि जनाबे वाला ना अपना देखना है ना बेगाना देखना है, इंसाफ के लिए खड़ा हो जाना है, अन्याय का खात्मा करना है, जुल्म का खात्मा करना है, जबरो तशद्दुद का खात्मा करते हुए न्याय, अदल और इंसाफ समाज के